हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। पीएच ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH यानी एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोलर HCl आर से। ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन है, सो हमें बताना है कि क्या ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। फॉर दैट प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। That HCl being a strong acid dissociates completely and furnishes a large amount of H plus ions in the solution whereas CH3COOH being a weak acid do not associates completely। सो यहाँ से हम HCl का रिएक्शन लिख सकते हैं। डेट दिस HCl completely dissociates into H plus Cl माइनस, यानी अगर T बराबर 0 पर HCl की कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर है तो but after some time T this HCl will be completely dissociated into H plus and Cl minus, but CH3COOH यानी एसिटिक एसिड ये जब डिसोसिएट होता है तो दिस डिसोसिएट्स इनटू CH3 एसिटेट आयन एंड H प्लस आयन। सो एट टाइम T बराबर 0 अगर CH3COOH की कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर है और प्रोडक्ट्स की 0 है तो एट टाइम T इक्वल्स टू T पर इससे कुछ मोस्ट डिसोसिएट होकर एसिटेट आयंस फॉर्म होंगे एंड देन H प्लस फॉर्म्ड होंगे। पीएच ऑफ HCl की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और इस साइड पीएच ऑफ एसिटिक एसिड लिख सकते हैं CH3COOH, दिस इज माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। यहाँ पर जो H प्लस है ये X है, और जबकि HCl वाले में जो H है उसका कंसंट्रेशन है 0.1। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस इज माइनस लॉग 0.1 यानी कि माइनस लॉग 10⁻⁻1, दिस विल बी 1, यानी HCl के केस में जो pH वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, बट फॉर कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ CH3COOH दिस कैन बी रिटन एज माइनस लॉग x, जहाँ पर x जो है इट मस्ट बी लेस देन 0.1, क्योंकि CH3COOH वीक एसिड होने की वजह से पूरा तो नहीं टूटता, कुछ कम ही टूटेगा, इस वजह से ये 0.1 से तो कम ही रहेगा। इसका मतलब कि ये 10⁻⁻2 10⁻⁻3 इस ऑर्डर का हो सकता है। तो इससे जो कैलकुलेट होके pH आएगी दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1, यानी कि pH ऑफ बोथ HCl एंड CH3COOH आर नॉट सेम, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट। थैंक यू।